वो सवाल जो स्कूल ने कभी नहीं पूछा। सोचो एक बार, श्रेया, लखनऊ की लड़की, साइंस में हमेशा 90% से ऊपर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन, इंजीनियरिंग की डिग्री फर्स्ट डिवीजन में। घर वाले फूले नहीं समाये, मोहल्ले में मिठाई बांटी गई, पापा ने ऑफिस में सबको बता दिया और फिर पहली जॉब मिली एक बड़ी आईटी कंपनी में। पैकेज था 12 लाख रुपए साल का। सब सेट था, बिल्कुल सब। लेकिन 3 साल बाद श्रेया अपने क्यूबिकल में बैठी हैं, आंखों में आंसू हैं। मैनेजर ने फिर से उन्हें इग्नोर किया मीटिंग में। टीम के लोग उनसे बात नहीं करते। एक जूनियर जो उनसे कम मार्क्स लाया था, उसे प्रमोशन मिल गया। श्रेया ने पूछा अपने आप से, मैंने क्या गलत किया? और दूसरी तरफ अरविंद उसी कॉलेज में था। मार्क्स एवरेज, ठीक ठाक, कोई टॉपर नहीं था, कोई स्कॉलरशिप नहीं। लेकिन आज अरविंद की अपनी छोटी सी कंपनी है पुणे में। 10 लोग काम करते हैं उसके साथ। क्लाइंट्स उसे पर्सनली कॉल करते हैं। वो हंसाता है, सुनता है, लोग उससे फॉलो करते हैं। ऐसा क्यों होता है? आईक्यू सेम था दोनों का, मेहनत सेम थी, अपॉर्चुनिटीज़ भी सेम थी। फिर क्यों एक जिंदगी में आगे बढ़ा और दूसरा पीछे रह गया? यही सवाल एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने 1955 में पूछा था। उनका नाम था डैनियल गोलेमन और उनका जवाब दुनिया को हिला के रख गया। उनका जवाब था, आईक्यू से ज़्यादा ज़रूरी है ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस। आज हम उसी किताब की बात करेंगे जो सोचने पर मजबूर करती है, जो अंदर से बदल देती है। शुरू करते हैं। बुक क्या कहती है एक नज़र में? हमें स्कूल ने एक चीज़ सिखाई, मार्क्स लाओ, रैंक लाओ, आईक्यू बढ़ाओ, मैथ्स के फॉर्मूलाज याद करो, हिस्ट्री की डेट्स याद करो, साइंस के डायग्राम्स याद करो। लेकिन एक चीज़ कभी नहीं सिखाई, अपने अंदर क्या हो रहा है वो समझो। गुस्सा आए तो क्या करो, डर लगे तो कैसे आगे बढ़ो, कोई बात दिल पे लगे तो हैंडल कैसे करो। डैनियल गोलेमन कहते हैं कि ज़िंदगी में सक्सेस का सिर्फ 20% हिस्सा आईक्यू से आता है, बाकी 80% वो आता है ईक्यू से, इमोशनल इंटेलिजेंस से। मतलब कितना अपने इमोशंस को समझते हो, कितना उन्हें कंट्रोल कर सकते हो, कितना दूसरों के इमोशंस को फील कर सकते हो और कितना लोगों के साथ जेन्युइनली कनेक्ट कर सकते हो। ये किताब 5 बड़ी स्किल्स के बारे में है। 5 स्किल्स जो कोई स्कूल नहीं सीखता, 5 स्किल्स जो ज़िंदगी बदल देती है। और अच्छी खबर ये है, ये स्किल्स सीखी जा सकती हैं, कोई भी सीख सकता है, आप भी। तो चलते हैं पहले लेसन की तरफ। पहला लेसन, अपने आप को जानो। एक सवाल पूछता हूँ, पिछली बार जब आप बहुत गुस्से में थे, क्या आपको पता था कि आप गुस्से में हैं? सिंपल लगता है ना ये सवाल, लेकिन गोलमैन कहते हैं ज़्यादातर लोग अपने इमोशंस को रियल टाइम में नहीं समझ पाते। वो रिएक्ट करते हैं और बाद में सोचते हैं कि ऐसा क्यों किया। रमेश भैया की सुनो। रमेश एक अकाउंटेंट है मुंबई में। घर में 3 लोग हैं, पत्नी, बेटा और वो खुद। रोज़ सुबह लोकल ट्रेन पकड़ते हैं, भीड़, धक्का, गर्मी, और फोफी पहुंचते हैं। बॉस ने फिर एक काम लास्ट मिनट पे दिया, लंच भी नहीं मिल रहा है। शाम को घर आए, बेटा होमवर्क नहीं किया था और रमेश ने बहुत ज़ोर से दांता उससे। बेटा रो पड़ा, पत्नी खामोश हो गई, घर में टेंशन। रात को रमेश बैठ के सोच रहे हैं, इतना क्यों चिल्लाया मैंने, बच्चा ही तो था। यही है प्रॉब्लम। रमेश को पता नहीं था कि वो स्ट्रेस्ड हैं। उन्हें पता नहीं था कि उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन भर रहा था सारी दिन से। वो रिएक्ट किए बिना समझे। गोलमन इसको कहते हैं इमोशनल हाईजैक। मतलब एक इमोशन इतना स्ट्रांग हो गया कि ब्रेन का सोचने वाला हिस्सा बंद हो गया और सिर्फ फील करने वाला हिस्सा चलने लगा। तो सॉल्यूशन क्या है? सेल्फ अवेयरनेस, अपने इमोशंस को रियल टाइम में नोटिस करना। एक सिंपल प्रैक्टिस है, जब भी कुछ अजीब फील हो, रुक जाओ 1 सेकेंड, अंदर झांको और पूछो, अभी मैं क्या फील कर रहा हूँ? गुस्सा, डर, इनसिक्योरिटी, थका? सिर्फ एक नाम दो अपने इमोशन को। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि रिसर्च कहती है
जिस मोमेंट हम अपने इमोशन को नेम करते हैं उसकी पावर आधी हो जाती है। ब्रेन का सोचने वाला हिस्सा फिर से एक्टिव हो जाता है। एक छोटी चीज और, रोज रात में सिर्फ 5 मिनट लिखो या सोचो, आज मैं कैसा फील कर रहा था, कब सबसे ज्यादा ट्रिगर हुआ, क्यों हुआ। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे आपको अपने अंदर का एक्सपर्ट बना देती है, क्योंकि जो अपने आप को जानता है वो दूसरों को भी समझ सकता है, और यही EQ की नींव है। दूसरा लेसन, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। सेल्फ रेगुलेशन, अंदर की आग को संभालना। ओके, तो अब हम इमोशंस को पहचानना सीख गए, लेकिन सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है ना। रमेश को पता था कि वो गुस्से में है, फिर भी चिल्ला दिए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप है सेल्फ रेगुलेशन। मतलब इमोशन को फील करो, लेकिन उससे कंट्रोल करो। नॉट सप्रेस, नॉट इग्नोर, सिर्फ मैनेज करो। सुनीता की स्टोरी सुनो। सुनीता एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, राजस्थान में। क्लास में 50 बच्चे हैं, फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं। एक दिन एक बच्चा पप्पू क्लास में शोर मचा रहा था। सुनीता 3 बार बोल चुकी थी चुप रहने को। फिर पप्पू ने एक और बच्चे का टिफ़िन गिरा दिया। सुनीता को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने कुछ किया। उन्होंने एक गहरी सांस ली। वो चुप रहीं 10 सेकंड। फिर उन्होंने पप्पू के पास जाके धीरे से पूछा, पप्पू घर में सब ठीक है? पप्पू की आंखों में आंसू आ गए। बोला, माँ और पापा का लड़ाई हुई है सुबह। सुनीता समझ गई, पप्पू का बिहेवियर, उसका गुस्सा नहीं था बच्चों पर, वो पेन था। ये है सेल्फ रेगुलेशन का जादू। सुनीता ने अपना गुस्सा फील किया, लेकिन रिएक्ट करने से पहले पॉज लिया, और उस एक पॉज ने सिचुएशन बिल्कुल बदल दी। गोलमन कहते हैं, जिंदगी में जो लोग सक्सेसफुल हैं वो ज़्यादा समझदार नहीं होते, ज़्यादा टैलेंटेड नहीं होते, वो बस पॉज करना जानते हैं, और ये पॉज एक स्किल है। कैसे सीखें ये स्किल? पहली टेक्निक, 10 का नियम। जब भी गुस्सा आए या कोई बात बहुत बुरी लगे, 10 तक गिनो, सीधा, धीरे। 1, 2, 3। इन 10 सेकंड्स में ब्रेन का रिएक्टिव हिस्सा ठंडा होने लगता है और सोचने वाला हिस्सा वापस आता है। दूसरी टेक्निक, बॉडी चेक। इमोशन अकेले नहीं आता, वो बॉडी में भी दिखता है। गुस्से में ज़ाद टाइट होती है, हाथ भनते हैं। डर में पेट में कुछ होता है, सांस छोटी होती है। जब बॉडी में ये साइंस देखो, रुक जाओ, एक गहरी सांस लो, कंधों को ढीला छोड़ो, हाथ खोलो। बॉडी रिलैक्स होगी तो इमोशन भी थोड़ा ठंडा पड़ेगा। एक बात और, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब ये नहीं कि हमेशा खुश रहो या कि कभी बुरा ना लगे। मतलब है कि इमोशन ड्राइवर सीट पर नहीं बैठेगा, तुम बैठोगे, और ये बहुत बड़ी बात है। तीसरा लेसन, अंदर से जलाओ अपनी आँख। एक सवाल, आपने कभी कोई काम शुरू किया मोटिवेशन के साथ और फिर 3 दिन बाद वो काम कहीं रख दिया? जिम मेंबरशिप ली, 1 हफ्ते में बंद। डाइट प्लान बनाया, पहले दिन से ही टूट गया। कोर्स एनरोल किया, 2nd मॉड्यूल तक पहुँचे। ऐसा सबके साथ होता है। तो गोलमैन पूछते हैं, ये मोटिवेशन आता कहाँ से है और क्यों जाता कहाँ है? विक्रम की बात करो। विक्रम एक छोटे से कस्बे में पला, मध्य प्रदेश के पास। घर की सिचुएशन ठीक नहीं थी। स्कूल में फीस देने के लिए पापा को लोन लेना पड़ता था। विक्रम को क्रिकेट खेलना था, लेकिन टाइम नहीं था, पैसे नहीं थे, कोचिंग नहीं थी। फिर भी हर शाम खेत के पास एक फील्ड थी, वहाँ वो 1 घंटे प्रैक्टिस करता था, अकेला, बिना कोच के, बिना ऑडियंस के। क्यों करता था? क्योंकि विक्रम को खुद से मोटिवेशन मिलता था, बाहर से नहीं। वो खेलता था क्योंकि उसे अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें पैशन था, क्योंकि वो ग्रोथ फील करता था, चाहे कोई देखे या न देखे। यही है गोलमैन का 3rd पिलर, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर से आने वाली ड्राइव, जो ट्रॉफियाँ या सैलरी के लिए नहीं जागी, जो अपनी खुशी के लिए,
अपनी ग्रोथ के लिए जागी। रिसर्च एक इंटरेस्टिंग चीज़ कहती है, 2 तरह के लोग होते हैं। पहले जो काम करते हैं रिवॉर्ड के लिए, दूसरे जो काम करते हैं मीनिंग के लिए। रिवॉर्ड के लिए काम करने वाले जब रिवॉर्ड नहीं मिलता तो काम छोड़ देते हैं। मीनिंग के लिए काम करने वाले मुश्किलों में भी लगे रहते हैं। और ज़िंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही, तो फिर मीनिंग ही बचाता है। प्रैक्टिकल स्टेप क्या है? अपने आप से एक सवाल पूछो, ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ? अगर जवाब सिर्फ पैसों के लिए है तो ज़्यादा टाइम मोटिवेशन नहीं टिकेगा। लेकिन अगर जवाब है क्योंकि मुझे इस फील्ड में जेन्युइनली इंटरेस्ट है, क्योंकि इससे मेरे घर वालों की लाइफ बेटर होगी, क्योंकि मैं खुद को प्रूव करना चाहता हूँ, तब वो रीज़न, वो मीनिंग वही आपको उठाएगा जब नींद आएगी, वही आपको रोकेगा जब छोड़नी चाहोगे। एक और टेक्निक, स्मॉल विन्स ढूंढो। बड़ी गोल स्कैरी लगती है। 3 महीने का जिम प्लान ओवरवेलमिंग होता है, लेकिन आज एक बार पुशअप करो, वो एक विन है। आज एक चैप्टर पढ़ा, वो एक विन है। हर छोटी जीत अंदर एक सिग्नल भेजती है, मैं कर सकता हूँ, और वो सिग्नल अगली बार के लिए एनर्जी बनाता है। ये सिंपल है लेकिन पावरफुल है। दूसरों को फील करो। एक सीन सोचो, आप एक दुकान में हैं, मुंबई का क्रॉफर्ड मार्केट, भीड़, आवाज़ें, गर्मी। आपने एक चीज़ मांगी, दुकानदार ने बिना आंखें मिलाए एक तरफ ही बात करता रहा। काम हुआ, पैसा लिया, नेक्स्ट। अब दूसरा सीन, वही दुकान, दुकानदार ने आपको देखा, मुस्कुराया। क्या चाहिए आपको? कोई स्पेशल चीज़ ढूंढ रहे हैं? आपने बताया। उसने जेन्युइनली हेल्प की, सही चीज़ निकाल के दी। दोनों बार आपको चीज़ मिली, लेकिन कौन सी दुकान पर आप वापस जाओगे? यही है एम्पैथी का जादू। गोलेमन कहते हैं, एम्पैथी मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की फीलिंग से एग्री करो, मतलब ये है कि आप जेन्युइनली समझो कि वो क्या फील कर रहे हैं। मीरा की बात करो। मीरा एक एनजीओ में काम करती है, दिल्ली के एक स्लम में। वो पढ़ने का प्रोग्राम चलाती हैं बच्चों के लिए। पहले वो सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करती थी। रिजल्ट्स बच्चे की इरेगुलरली आते थे। फिर एक दिन जब दीदी पेट में दर्द होता है पढ़ के, मीरा ने समझा। बच्चा भूखा आता था स्कूल। मीरा ने एनजीओ से फंड्स अरेंज किए, एक छोटा ब्रेकफास्ट प्रोग्राम शुरू किया। अटेंडेंस 2 हफ्ते में डबल हो गई। मीरा ने सिलेबस नहीं बदला, कोई बड़ा ड्रामा नहीं किया, बस सुनी, समझी और किया जो ज़रूरत थी। एम्पैथी एक स्किल है और इससे सीखा जा सकता है। पहला स्टेप, सुनो, मतलब रियली सुनो। रिप्लाई सोचते सोचते मत सुनो, अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए मत सुनो, बस सुनो। उनकी आंखों में देखो, उनका एक्सप्रेशन देखो, साइलेंस को फील करो। ज़्यादातर लोग रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, एम्पैथेटिक लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। ये डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। दूसरा स्टेप, उनकी जगह रख के देखो। जब कोई बात बुरी लगे या कोई आपको हर्ट करे, 1 सेकंड रुको और पूछो, वो क्यों ऐसा बोल रहा होगा? उनकी लाइफ में क्या चल रहा होगा? क्या मैं उनकी पोजीशन में कुछ अलग फील करता? ये एक चीज़, ये सवाल बहुत सारी नाराज़गी ख़त्म कर देता है। और एम्पैथी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, अपने साथ भी एम्पैथेटिक रहो। जब गलती हो, खुद को मत कोसो। एक दोस्त होते अपने साथ तो उन्हें क्या कहते, वही अपने आप को कहो, क्योंकि जो अपने साथ केयरिंग होता है वो दूसरों के साथ भी जेन्युइनली केयरिंग हो सकता है। लॉग स्किल्स, साथ मिलके चलना से एक इंटरेस्टिंग बात, दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोग अकेले कुछ नहीं करते। स्टीव जॉब्स के पास वोज़नियाक था, अंबानी ब्रदर्स के पास उनका फैमिली बॉन्ड उनकी टीम थी, एपीजे अब्दुल कलाम के पास उनके मेंटर्स थे। सक्सेस एक टीम स्पोर्ट है और टीम के साथ खेलने के लिए सोशल स्किल्स चाहिए। अरुण की बात करो। अरुण एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं हैदराबाद में, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन मीटिंग्स में
वो हमेशा अपना पॉइंट एग्रेसिवली डिफेंड करते थे। किसी की बात खत्म होने से पहले ही बोल देते, नहीं ये गलत है। टीम के लोग उनसे बात करना अवॉइड करने लगे। प्रोजेक्ट्स पे उन्हें लास्ट में लूप किया जाता, प्रमोशंस नहीं मिलती। और उनको समझ नहीं आया क्यों। मैं तो सही बात कहता हूँ ना। गोलमैन कहते हैं सही होना और इफ़ेक्टिव होना अलग चीज़ें हैं। 5वां पिलर है सोशल स्किल्स, मतलब लोगों के साथ इस तरह बात करो कि वो सुने, कि वो साथ आए, कि रिलेशनशिप बने ना टूटे। 3 सिंपल लेकिन पावरफुल सोशल स्किल्स। पहली, नाम याद रखो। जब कोई मिलता है नाम ध्यान से सुनो, और जब अगली बार मिलो नाम से बुलाओ। अरे कविता जी क्या हाल है? इतनी सी बात, लेकिन इंसान को इंस्टेंटली फील होता है ये मुझे जानता है, मेरी वैल्यू है। दूसरी, वैलिडेशन। किसी से डिसएग्री करो ठीक है, लेकिन पहले उनकी बात समझो और बोलो मैं समझ सकता हूँ आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, फिर अपना पॉइंट रखो। ये एक छोटी सी शिफ्ट है, लेकिन इससे कॉन्वर्सेशन आर्ग्यूमेंट से डायलॉग बन जाता है। तीसरी, आस्क डोंट एज्यूम। बहुत बार हम एज्यूम करते हैं वो मुझसे नाराज़ है, वो मेरे बारे में बुरा सोचता है, और वो एजम्पशन हमारा बिहेवियर बदल देती है। सीधा पूछ लो, क्या सब ठीक है हमारे बीच? कोई बात है क्या जो मैंने गलत की? ये करेज मांगता है, लेकिन ये बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होने से पहले ही ख़त्म कर देता है। और एक बात और, सोशल स्किल्स का मतलब सिर्फ ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं या मैनिपुलेशन। मतलब है सच में लोगों में इंटरेस्ट लेना, उन्हें बेटर फील कराना, साथ मिलके कुछ बनाना। जो ये कर सकता है वो कहीं भी जा सकता है, वो चीज़ जो स्कूल ने नहीं सिखाई। तो आज हमने क्या सीखा? 5 चीज़ें। पहली, सेल्फ अवेयरनेस। अपने इमोशंस को रियल टाइम में पहचानना, अपने अंदर देखना, नाम देना अपनी फीलिंग्स को। दूसरी, सेल्फ रेगुलेशन। इमोशन फील करो लेकिन ब्लाइंडली रिएक्ट मत करो। 10 सेकंड रुको, बॉडी को रिलैक्स करो। आप ड्राइवर सीट पर हो, इमोशन नहीं। तीसरी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बाहर के प्राइजेस के लिए मत करो काम, अंदर का मीनिंग ढूंढो। छोटी जीतें सेलिब्रेट करो, वो मीनिंग ही आपको मुश्किलों में टिकाए रखेगा। चौथा, एम्पैथी। सुनो, जेन्युइनली सुनो, दूसरों की जगह रख के देखो और अपने साथ भी केयरिंग रहो। 5वां, सोशल स्किल्स। नाम याद रखो, वैलिडेट करो, फिर डिसएग्री करो, सीधा पूछो, अज्यूम मत करो। डैनियल गोलमैन ने ये किताब 1995 में लिखी थी। तब से आज तक लाखों लोग इस किताब को पढ़ के बदल गए हैं, क्योंकि उन्होंने एक सच्ची बात कही। दुनिया में जो सबसे ज़रूरी स्किल है वो कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, वो है लोगों को समझना, खुद को समझना, इमोशंस के साथ वाइजली काम करना। और सबसे अच्छी खबर ये है, ये IQ जैसी फिक्स चीज़ नहीं है। EQ सीखा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, आज से, अभी से। श्रेया की याद है, वो जो क्यूबिकल में थी, आंखों में आंसू लिए? वो अगर ये 5 स्किल सीख लें तो नेक्स्ट प्रमोशन उसकी ही होगी। और अरविंद, वो जो एवरेज था मार्क्स में, लेकिन आज अपनी कंपनी चला रहा है, वो पहले से ही जानता था ये, शायद ऑफिशियली नहीं, लेकिन वो जीता था इन स्किल्स को। तो आज से एक काम करो, सिर्फ एक। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, रुको, एक सांस लो और अपने अंदर एक सवाल पूछो, मैं अभी क्या फील कर रहा हूँ और क्यों? बस इतना ही। ये एक छोटा सा सवाल एक बड़ी जिंदगी की शुरुआत है। इमोशनल इंटेलिजेंस की ये समरी यहाँ ख़त्म होती है, लेकिन आपकी जर्नी अभी शुरू होती है।